those who don't have revelation, और जिनके पास वचन का and प्रकाश those नहीं who are है immature, और जो बचकाने हैं, they take everything for themselves. वो सभी बातें खुद के ऊपर ले लेते हैं। It looks very religious and pious, और दिखने में तो ये बहुत ही And धार्मिक right. दिखता है, सही दिखता है, but that is not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है। Amen. आमीन। Don't be moved by emotions. और भावनाओं के सहारे मत चलिए। Oh, how can pastor say that? Don't be moved by emotions. भावनाओं के सहारे मत चलिए, Stick to the word. वचन से जुड़े रहिए। Amen. आमीन। Look at what Jesus is saying. और देखिए यीशु यहाँ पर क्या When कहता है। Jesus shared this story, this जब- parable, जब यीशु ने ये दृष्टांत बताया Holy Spirit clearly wrote here तो पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से that लिखा Jesus spoke to some. कि यीशु ने कुछ लोगों से बातें की। Hello? To few people. उसने कुछ लोगों से बात की, To some people. कुछ लोगों से ये बात उसने कही। That means there are some which is for some. और इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए ही हैं। And this is where many leaders have failed. और यहीं पे बहुत से अगुओं ने गलती की है। And Christians who are immature, they become hurt. और जो बचकाने मसीह है वो बुरा मान जाते When I हैं। say all is not for you. जब मैं कहता हूँ कि बाइबल की सभी बातें आपके लिए नहीं हैं, Even they say, what about Jesus' words, red letter words? I said, no. और फिर वो कहते हैं कि ये जो अक्षर है ये तो लाल में लिखे गए हैं, मतलब कि यीशु ने बोले हैं, तो फिर मैं कहता हूँ फिर भी ये तुम्हारे लिए नहीं है। And they become offended. और फिर वो नाराज हो जाते हैं They think red letter word is more important than the black letter और word. उन्हें लगता है कि लाल रंग से जो अक्षर लिखे हैं वो काले रंग से लिखे हुए अक्षरों से ज्यादा मायने रखते हैं। The writers of the Bible, they just to distinguish that Jesus spoke this, that's why they put that letter. जो बाइबल के लेखक हैं सिर्फ ये फर्क बताने के लिए कि कौन सी बातें यीशु ने कही है, उन शब्दों को लाल रंग में That लिखा। doesn't mean it is more greater and powerful than all other words. इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बातें हैं बाइबल की अन्य बातों से ज्यादा सामर्थ्यशाली हैं। All scripture is God breathed. और पूरा जो वचन है वो परमेश्वर की श्वास से भरा The हुआ है। entire Bible is for you, पूरी बाइबल आपके लिए but है, not everything is to you. पर सभी बातें आपके लिए नहीं लिखी गई हैं। Amen. आमीन। Look what Jesus is saying here. और देखिए यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है He spoke to some, कि कुछ लोगों से यीशु ने ये बात and you कही will say, oh, that some is me. और आपको लगता है कि वो थोड़े लोगों में से मैं भी हूँ। मैं हूं, मेरे से प्रभु बात कर रहा है। I'm telling you, तुम नहीं हो। If you take this as you, if you take this message for you, अगर ये संदेश आप खुद के लिए लेते हैं, that means God is rebuking you. इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको धमका रहे हैं। Hello? He's saying you are not trusting in yourselves. और फिर प्रभु कहना चाहता है कि तुम्हारा खुद पर भरोसा नहीं है, You are trusting in, you are not trusting in God, you are trusting in और yourselves. प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हो, तुम खुद पर भरोसा रख रहे हो। Amen. आमीन। Are you that crowd? क्या आप उस भीड़ में हैं? Do you want to be in that crowd? क्या आप उस भीड़ में रहना चाहते See, हैं? here it says, he's telling to those who have great confidence in their self-righteousness. और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु उन लोगों से बात कर रहे थे जिनका अपनी धार्मिकता पर बहुत ज्यादा भरोसा था। Is it for you? क्या ये बात आपके लिए है? Hello? That means you're not trusting in God. इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, That is why you don't grow in faith. इसीलिए आप विश्वास में नहीं बढ़ते You're so हैं। confused. आप इतने उलझन में हैं Because this is not giving you faith. क्योंकि ये बात आपको विश्वास नहीं This is देता। a rebuke for those who are trusting in self rather than God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर पर नहीं पर खुद पर भरोसा करते हैं, ये प्रभु ने उन्हें धमकाने के लिए कहा। So this message is not for you. तो ये संदेश आपके लिए नहीं है। Amen. So there are so many like this in the Bible, तो बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें which is हैं not spoken to you. जो आपको नहीं कही गई हैं। If you don't discern, if you don't have revelation, अगर आप परखते नहीं हैं, अगर आपको वचन का प्रकाश नहीं then you है, will be taking what you should not be taking. तो आप ऐसी बातें खुद के लिए लेंगे जो आपके लिए नहीं हैं। Hello, did you understand this? क्या आपको समझ में आया है? Get this very clear. ये अच्छे से समझ Because लीजिए, there are many who are preaching which is not for you. क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातों का प्रचार कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं हैं, And you are not taking any good diet at all. और आप अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं। If you are going to a church अगर आप किसी चर्च में and जाते you're हैं hearing the doom and gloom and the last day events, the rapture event, the tribulation events, then you're not taking the right diet.
अगर आप ऐसे चर्च में जा रहे हैं जहाँ पे नाश विनाश की बातें कही जा रही है, अंतिम दिनों की बातें कही जा रही हैं, तो फिर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं। You're coming to church being fed with fear, not faith. आप फिर चर्च में इसलिए आते हैं ताकि आपका पेट विश्वास से नहीं पर डर से भरा जाए। Hello, that's what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। Many are feeding in the negative diet of fear, and when they go to church, the same thing is happening. और बहुत से लोग हैं जो ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनके मन में डर आ रहा है, और चर्च में भी आकर वो वही बातें सुनते हैं। They are still hearing the doom and gloom, the last days, God's wrath. So you're not taking in anything. आप नाश विनाश की बातें सुनते हैं तो ये आप सही खाना नहीं खा रहे हैं। You are starving. आप भूखे रह जाते You हैं, don't have faith. आपके मन में विश्वास नहीं होता You're being है, fed with fear. आपने खुद को डर से That's भर why I दिया gave that है। message. Christians have double fear. और इसीलिए मैंने वो संदेश दिया कि विश्वासों के मन में दुगना डर है। I spoke much on this. और इसको लेकर मैंने बहुत सारी बातें Many कही हैं, times. बहुत बार। I don't know whether it's reached to others or not. मैं नहीं जानता कि ये संदेश दूसरों तक पहुंचा है या नहीं। Unless we come to this new revelation, you will struggle in the now time. और जब तक हम इस नए प्रकाश में नहीं आते, इन दिनों में हम संघर्ष में चलेंगे। This is the truth. ये सच्चाई है। You are going to struggle. आप संघर्ष Because that करेंगे, old revelation will not work in the new time. क्योंकि वचन का जो पुराना प्रकाश है वो इन दिनों में काम नहीं आएगा। Amen. The Amen। law message will not work here during the grace time. और व्यवस्था का जो संदेश है वो कृपा के दिनों में काम नहीं आएगा। Just the information of the Bible will not help you now during the time of revelation. और ऐसे दिन जहाँ पे वचन के प्रकाश की जरूरत है, वहाँ पर अगर आपको वचन की जानकारी नहीं है तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी। This is the truth. ये सच्चाई है। Okay. Now today I want to speak to you because I don't want to speak again and again the same things मैं वही बातें बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए नया कुछ बोलूंगा, because that was all very important for us. क्योंकि वो सभी बातें हमारे लिए मायने रखती Because we are हैं, in a new time. क्योंकि हम नए दिनों में And I हैं। told you God is separating light from darkness. और मैंने कहा इन दिनों में परमेश्वर अंधकार को प्रकाश से अलग कर He's रहा removing है, that gray area और जो बीच का भाग है प्रभु उसे भी निकालता where many है, people wanted to hide. जहाँ पे बहुत से लोग छिपना चाहते Whether हैं, believers or unbelievers. चाहे विश्वासु हो या अविश्वासु हो। Unbelievers were hiding, there's no God. और अविश्वासु जो सोचते हैं परमेश्वर नहीं है, वो वहाँ पर छिप रहे हैं। That won't happen in the वो- future. ये भविष्य में नहीं होने The वाला devil है। has developed that middle area. और शैतान ने वो बीच की जगह बनाकर रखी Why? है So that anyone can hide. ताकि कोई भी आकर वहाँ पर छिप सकता है। Even a believer can hide. एक विश्वासु भी वहाँ पर छिप Show सकता himself है, a believer, but he is not. जहाँ पर वो दिखा तो सकता है कि मैं विश्वासु हूँ, पर वो विश्वासु है नहीं। Even the unbeliever can hide. और अविश्वासु भी छिप सकता Oh, है there's no God. कि कोई परमेश्वर नहीं है, That God is going to remove that area. पर परमेश्वर उस जगह को पूरी तरह से मिटा देगा। Yes or no? हाँ या ना? You belong to God or you don't belong. या तो आप परमेश्वर के हैं या तो आप परमेश्वर You के believe नहीं or you don't हैं। believe. या तो आप विश्वास करते हैं या आप विश्वास नहीं करते हैं। Choose one. एक ही बात को चुनिए। Amen. Amen. You cannot be in the center. आप बीच में नहीं रह सकते हैं। Holy Spirit has been giving me many revelations, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारे During प्रकाश this दिए हैं time- इन दिनों में। and I've written down many बहुत सारी बातें मैंने लिख के रखी हैं for this time. इन दिनों के लिए। Okay, that's why I could write so many, posted so many messages, इसलिए बहुत सारे संदेश मैंने फेसबुक पर but डाले many हैं, times I was blocked, पर बहुत सी बार मुझे ब्लॉक किया so I couldn't गया, write anything. इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं पाया। Now, this is a very important message for today. और आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण God है। wants us to put the first things first. परमेश्वर चाहता है कि जो प्रथम बातें हैं, जो मायने रखती हैं, उन बातों को हम ज्यादा मायने से What is प्रथम रखें। God's priority? परमेश्वर की नजरों में प्राथमिक बातें कौन सी हैं? What is God saying about this is the first? और परमेश्वर की नजर में कौन सी ऐसी बात है जो कहते हैं कि ये ज्यादा मायने Did रखती you है? ask the Lord, what is your first? क्या हमने प्रभु से कभी पूछा है कि प्रभु आपके लिए कौन सी What बात is your ज्यादा मायने priority? रखती है? आप कौन सी बात पे ज्यादा जोर देना चाहते If we हैं? don't know this, अगर आप ये नहीं we'll जानते हैं continue with our regular life तो हम हमारे रोज के जीवन में ही व्यस्त रहेंगे, and we can put anything first. और फिर हम कौन सी भी बात को प्राथमिकता दे We will देंगे। put anything as priority. आप किसी भी बात को ज्यादा मायने दे देंगे। Amen. Amen। So we must know in God's list what is His priority. तो हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर की नजरों में प्राथमिक बात कौन सी है। So that's what I'm going to speak to you तो today. यही बात आज मैं आपको You बताऊंगा। know, the first priority, according to God,
is to pray. और परमेश्वर की नजरों में प्राथमिक बात है कि हमें प्रार्थना Now, करनी this is a very चाहिए। big topic. और ये बहुत ही बड़ा विषय है। There are also many right ways and wrong ways to pray. और प्रार्थना करने के सही तरीके हैं, गलत तरीके हैं। That's all different branches where I can teach. पर ये अलग अलग तरीके हैं और मैं आगे चल के आपको But let us सिखाऊंगा। come to the first thing. The first thing is we need to pray. तो आइए हम पहले ये सीखें कि प्रार्थना करना ये प्राथमिक बात Though है। there is the grace-based prayer and the law-based prayer. ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं जो व्यवस्था से जुड़ी हुई है और दूसरी प्रार्थना है जो कृपा से जुड़ी हुई So that's a है different topic. और वो अलग विषय So there are है। different branches where we can learn. और प्रार्थना के अलग अलग रंग हैं जो मैं आपको अलग And तरीके से those kind of सिखाऊंगा। prayers will not work today. और उस तरह की प्रार्थनाएं आज काम नहीं करेंगी। Amen. So we Amen. must know the right way to pray. तो हमें प्रार्थना करने का सही तरीका पता होना So that's a चाहिए। different message. वो अलग संदेश है। So we are instructed, we Christians are instructed to pray. और हम मसीहों को सूचना दी गई है कि हमें प्रार्थना करना ही Open your करना है। Bibles to 1 Timothy 2:1 and 2. आइए हम अपनी बाइबल खोले 1 तीमुथियुस 1:2। Here Holy Spirit says, यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है I encourage you. कि मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना I चाहता हूँ। exhort मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता all. हूँ सभी को। He's talking to every और believer, ये बात हर विश्वासू से कही गई है, to all, सभी से कही गई not only है। for the leaders, केवल अगुओं के लिए not only नहीं, for the pastors. केवल पास्टर्स के लिए नहीं, No, नहीं। it is for all who are the life of पर Christ. ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जिनके अंदर मसीह का जीवन है। This is the first you must put in your list. और आपकी यादी में ये इस बात सबसे पहले लिखी जानी And Holy चाहिए। Spirit let me know that many are not doing और it. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। Many are not doing it. बहुत से लोग प्रार्थना नहीं Because करते they don't know हैं what is God's priority. क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर के लिए कौन सी You बात know, प्राथमिकता रखती when है। believers complain, जब विश्वासु कुड़कुड़ाते their हैं circumstances are bad, कि मेरे हालात or the बुरे city is हैं, bad, कि आसपास की हालात खराब हैं, they don't have right to say that. उनके पास ये हक नहीं है कि वो ऐसी बातें कहें, Because you didn't put the first things first. क्योंकि आपने मायने रखने वाली बातों को प्राथमिकता नहीं दी है। God cannot intervene. फिर परमेश्वर दखल नहीं कर सकता। Never. नहीं। Did he stop this virus? क्या परमेश्वर ने इस वायरस को रोका है? Did he stop many things happening? जो बातें हो रही हैं क्या परमेश्वर ने उसे रोका है? Doesn't he know? क्या परमेश्वर ये बातें नहीं जानता He है? knows before it comes. आने से पहले ही परमेश्वर को इन बातों की खबर थी। So you cannot blame him. तो फिर आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा Even though सकते he हैं। knows, he didn't do anything. भले ही परमेश्वर को ये सभी बातें पता थी फिर भी उसने कुछ And नहीं then we किया। say, why you're not doing anything? और फिर हम कहते हैं कि क्यों प्रभु आप कुछ नहीं करते? He won't do anything. प्रभु कुछ नहीं करेगा। I'm telling you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ He has told you to do something. परमेश्वर ने आपको कहा है कुछ करने के लिए And there is where prayer comes. और यहाँ पे ही प्रार्थना की बात आती I है। encourage you all मैं to pray. सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि तुम प्रार्थना करो। Oh, first is all kinds of prayer. सबसे पहले है कि हर तरह की Now प्रार्थना, that's a different topic. वो अलग विषय I'm not going there. है। मैं वहाँ पर आपको नहीं There सिखाने वाला are हूँ। different kinds of prayer. अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं Okay. हैं Here it says, और यहाँ पर लिखा I है exhort therefore that first of all. मैं तुम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले। Why did he use that word first of all? यहाँ पे क्यों लिखा है कि सबसे पहले? He didn't say everyone pray. और यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा है कि सभी He लोग प्रार्थना wants you करो, to put that in priority. और वो चाहता है कि इन बातों को हम प्राथमिकता दें। If the body of Christ would have put that in the first in their list, many things that people are facing today, we would have not faced. अगर मसीह जो अपनी यादी में सबसे पहले प्रार्थना को रखते तो बहुत सारी बातें जिनका सामना आपने किया वो शायद आप आगे चल के नहीं करते। It's for our protection. और ये हमारी सुरक्षा के लिए है। When you go out, जब आप बाहर जाते the devil हैं through evil can destroy you. तो शैतान ने ऐसे बहुत जाल बिछा रखे हैं जिसके द्वारा वो आपको नाश कर सकता है। Just blaming, oh बराबर नहीं, oh ऐसा करके कुछ फायदा नहीं. We have to pray. हमें बस प्रार्थना करनी है। Amen. Amen. Behind all this is the devil. इन सभी बातों के पीछे शैतान का हाथ है। We love our family. हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। They also go out in the world. हमारे परिवार वाले भी दुनिया में बाहर निकलते हैं। Don't you want them to be protected? क्या हम नहीं चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे? So this comes first in your list. तो प्रार्थना करना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। Let me show you more. मैं आपको आगे सिखाऊंगा। So first of all, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले God is saying, you pray. कि तुम प्रार्थना करो। Things will work
when we follow directions from the Bible and do exactly as it tells us. अगर बाइबल की सूचनाओं का हूबहू हम पालन करें तो सभी बातें अच्छे से काम करेंगी। Amen. Amen. God goes by His word. परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से चलता है Heaven does according to the word of God. और स्वर्ग भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम करता है, Because the word of God is God's mind, क्योंकि- His will, His choice. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का चुनाव है। Too many times we say we believe in prayer, बहुत सी बार हम कहते हैं कि हमारा विश्वास प्रार्थना में है, but we don't put that in practice. पर फिर भी उन बातों का हम असलियत में पालन नहीं करते हैं। We know prayer is very powerful. हम जानते हैं कि प्रार्थना बहुत We सामर्थ्यशाली keep है, hearing different types of prayer. हम अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं के बारे में सीखते We हैं, learn the rules of prayer. हम प्रार्थनाओं के नियमों को सीखते हैं, But are we the doers of the word? पर क्या हम सचमुच प्रार्थना करते हैं, That is important. ये ज्यादा मायने रखता है। We hear many things, हम बहुत सी बातें सुनते but तो do हैं, we put in practice? पर क्या उन बातों का हम पालन करते हैं? Amen. आमीन। What is the use of hearing when you're not going to put it into practice? क्या फायदा जब आप इतना सुनते हैं पर उसमें से एक भी बात नहीं करते हैं? What bears fruit is when you do the word, जब आप वचन का पालन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वही बात आपके जीवन में फल लाएगी। not just hearers. सुनना काफी नहीं है, There are many hearers. सुनने वाले तो बहुत हैं, But what are you doing with what you heard? पर सुनने के बाद आप क्या करते हैं? By hearing, you got faith. सुनने से आपको विश्वास मिला By है, hearing, you got the weapon of God. और सुनने से आपको परमेश्वर का शस्त्र मिला है, But just keeping the weapon will not help anyone. पर उस हथियार को रखना वो काफी नहीं है। Amen. आमीन। क्या फायदा है वो? तुम्हारे पास सब हथियार है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम बहुत कुछ कर सकता है, ये दुनिया तुम्हारे लिए रुका है, तुम्हारा एक शब्द बोलने के लिए रुका है और तुम कुछ नहीं करता है, क्या फायदा? You tell me. What is the use of that? फिर क्या Knowledge. फायदा? आपके पास हथियार है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास सब कुछ है, पर आप कुछ करते ही नहीं है। God provided through the word the weapon और वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ये हथियार दिया है to fight the devil, ताकि आप शैतान से लड़ to सके, resist the devil. ताकि शैतान का सामना To कर reign and सके, rule. ताकि आप राज कर सके, आपकी सत्ता चले। But in practice we do nothing. पर जब बात करने की आती है तब हम कुछ नहीं करते हैं। Hello, I'm telling you, this is the way Christians are living. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही है। The faith that is not put to use is useless faith. ऐसा विश्वास जो आपने बस जमा करके रखा है और उसको काम में नहीं लाते हैं, तो वो तो बेकार का विश्वास हुआ। What is the use of that faith? फिर क्या विश्वास, क्या मतलब आपने विश्वास we रखा है? become more responsible. जब आप वचन सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप और ज्यादा जिम्मेदार बन जाते Having हैं। received जब आपने ये सब पा लिया and not है, using it, फिर भी आप उसको अगर काम में नहीं लाते then हैं, those ones who have not heard it तो दूसरे लोग जिन्होंने सुना ही नहीं and है, have no weapons to fight. उनके पास हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, वो आपसे अच्छे हैं। Hello, are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Let's go a little more. आइए हम आगे बढ़े। That's why in James 1:22. इसलिए याकूब 1:22 में, That's why in James 1:22 याकूब 1:22 में लिखा है, it says. Can we keep in the? It says, "Be doers, और याकूब 1:22 में लिखा है कि वचन के पालन करने वाले बनो, not just hearers." बस सुनने वाले नहीं। Hello, Amen. be doers. वचन के पालन करने वाले When you बनो। know something, जब आप कुछ जान लेते you do हैं, it? तो फिर क्या आप वो करते हैं, or you just hear it. या बस आप सुन के यूं ही बैठ जाते हैं? There's a difference. इसमें फर्क है। There are most of the Christians are hearers. अधिकतर मसीह लोग बस सुनने वाले They think I हैं। have to go to church and hear. उन्हें लगता है कि बस मुझे चर्च जाना है और सुनना है। That is religion. ये तो धर्म है। You don't do anything. आप सुनने के बाद तो कुछ करते Just नहीं हैं, hear and hear and hear. आप बस सुनते और सुनते चले जाते हैं। That is not the way God wants us to live. पर परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस तरह का जीवन In जिएं। fact, we become more responsible. इसके बजाय वचन सुनने के बाद आप ज्यादा जिम्मेदार After बन जाते God हैं। giving you everything, you don't use it. जब परमेश्वर आपको सब कुछ दे देता है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप और ज्यादा So जिम्मेदार हैं। be doers of the word, not just hearers. तो वचन की बस सुनने वाले नहीं, पर वचन की करने वाले बनो। For if you just hear क्योंकि अगर आप बस सुनते हैं and don't do it or और practice it, और उसका पालन नहीं करते हैं, you know what it says? तो फिर आगे क्या लिखा है? Hello, you deceive yourself. ऐसा करके तुम खुद को धोखा दे रहे हो। Read James 1:22. याकूब 1:22 पढ़िए। You deceive your own self. अगर आप सुनते हैं पर उसके हिसाब से करते नहीं है, तो आप खुद को धोखा देते हैं।
Others are not deceiving you. आपसे दूसरों का धोखा नहीं होता The है, devil is not deceiving you. शैतान आपको नहीं धोखा दे रहा You है, are deceiving your own self. पर आप खुद को खुद धोखा देते हैं। You are thinking you will be protected when you're not protected. आपको ऐसे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, पर असलियत में आप सुरक्षित नहीं You think हैं। that nothing will happen when things will happen. आपको लगता है कि कुछ होने नहीं वाला है, पर फिर भी बातें आपके जीवन में होती Sickness हैं। will not come, but it will come. आपको लगता है कि बीमारी नहीं आएगी, पर फिर भी बीमारी Hello, आती are you है। getting it? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? You are deceiving yourself. आप खुद को धोखा दे रहे हैं। So many Christians are deceiving बहुत themselves. से मसीह लोग हैं जो खुद को धोखा दे रहे हैं, They're living a deceived life. वो धोखे में जी रहे हैं। The devil is a master deceiver, और शैतान तो बड़ा ही चालबाज है ऐसे काम करने में, but he doesn't need to deceive us. पर उसे कुछ करना ही नहीं है ताकि हमें धोखा दे सके, We are self-deceived. क्योंकि हम खुद को खुद धोखा दे रहे हैं। खुद को हम धोखा दे रहे हैं, दूसरे को कोई धोखा नहीं दे रहा है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। Are you saying this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? How long you live a deceived life? और कब तक आप धोखे में जिएंगे? Deception is the worst enemy. और धोखा सबसे बड़ा शत्रु है। As one of the biggest enemies is fear. और जैसे डर एक सबसे बड़ा शत्रु है, Yesterday I gave this message. You must hear it. और कल ये संदेश मैंने दिया है, आप सुनिए। The greatest weapon of the devil is fear. शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर, Where you submit yourself to him जहाँ पे आप उसके अधीन हो जाते हैं easily. आसानी से। You can have your own way. आप अपने तरीके से नहीं चल पाएंगे। तुम बोलता है उसको आओ हाँ, आप उसको राज करो. आप उसे अंदर आने का रास्ता देते हैं। हाँ. You hear that yesterday's message. आप कल का संदेश Because if I सुनिए। go there, then we will not be able to अगर hear. वो संदेश दूंगा तो आज का Okay. संदेश So नहीं दे here you पाऊंगा। see, when you don't do it, you deceive your own self. तो यहाँ पर लिखा है कि जब आप वचन सुनने के बाद उसका पालन नहीं करते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। What is the meaning of doing the word? और वचन को करना, इसका क्या मतलब है? We must know this. आपको ये जानना And how do चाहिए। we do the word? और कैसे हम वचन के हिसाब से काम करते हैं। Further, James gives an insight to this. और आगे याकूब इन बातों को समझाता है। You know, it says here, if anyone is a hearer of the word, और यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई वचन के सुनने वाला not है a doer, पर वचन को करने वाला नहीं he is है, like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away and forgets. तो वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने चेहरे को आईने में देखता तो है, पर आगे चल के फिर वो भूल जाता है कि उसने अपना चेहरा कैसे देखा। Now, so let us ask this question. तो आइए हम ये सवाल पूछें। First, James says that this word of God is like a mirror, और सबसे पहले याकूब कहता है कि परमेश्वर का वचन आईने की तरह है, which is showing your real self. और ये वचन आपको दिखाता है कि आपका असली रूप कैसा है, This is by faith. और ये विश्वास से है। What you cannot see, जो आप देख नहीं सकते हैं you believe. फिर भी आप विश्वास करते So for हैं। believing, you must continuously see. तो विश्वास करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार देखते रहें। Remember this always. ये हमेशा याद रखिए। When you keep on seeing in the natural, you start believing. जब आप लगातार नैसर्गिक बातें देखते रहते हैं तो एक समय आ जाता है कि आप उन पर विश्वास करना शुरू करते हैं। In the same way, उसी तरह से when you keep seeing the word, जब आप लगातार वचन को देखते रहते then you हैं will start believing तो फिर आप इस वचन पर विश्वास करना शुरू करेंगे। what God is showing about you, what God is telling about you. परमेश्वर आपके बारे में क्या दिखा रहा है, आपके बारे में क्या बोल रहा है, जब आप लगातार वो देखेंगे तो आपका विश्वास उन बातों पर बैठ जाएगा। The moment you forget, पर जिस पल आप भूल जाएंगे faith is not there. तो फिर विश्वास काम नहीं करेगा। Hello? The moment you stop seeing the word, जिस पल आप वचन को देखना बंद The right कर देते हैं, word. सही वचन को, faith is not there. तो फिर विश्वास नहीं रहेगा। For faith to work continuously, अगर आप चाहते हैं कि विश्वास लगातार काम करे you must continuously see the word. तो आपको लगातार वचन देखना चाहिए। See, as long as we are on this earth, जब तक हम इस धरती पर हैं, this is the way we have to live. इसी तरह से हमें जीना है। In heaven, it's very different. स्वर्ग में बातें अलग हैं, Where there's no resistance. क्योंकि वहाँ पर हमारा सामना करने वाला कोई नहीं होगा। Amen. Amen. You know, 1 John 5:4 says, 1 यूहन्ना 5:4 में लिखा है, every child of God can defeat the evil in the world. परमेश्वर की हर संतान दुनिया की बुराई को हरा सकता है। Hello? Every child of God परमेश्वर की हर संतान can defeat the evil in the world जो दुनिया में बुराई है उसे वो हरा सकता है and achieve victory. और विजय हासिल कर सकता है। How? कैसे? By faith. विश्वास से।
Amen. Amen. That means, now listen to this. When you look to the word, जब आप वचन को देखते keep hearing the हैं, word, जब वचन सुनते रहते you have हैं, faith तो आपके मन में to विश्वास आता defeat है, evil in the world. ऐसा विश्वास कि आप दुनिया की बुराई को हरा सकें। What if you look to the world? पर मान लीजिए अगर आपकी आंखें बस दुनिया पर लगी हुई हैं, The world, what you're keeping on looking and feeding the negative diet, you'll start believing it. तो दुनिया की जो आप बातें देखते रहेंगे, नाकाटी बातें अपने मन में भरेंगे, आपका विश्वास उन्हीं बातों में रहेगा। Amen. Amen. जितना तुम दुनिया का सुनते हो उसमें विश्वास आ रहा है तुमको। That faith is bringing fear. और वो विश्वास डर ला रहा है। Are you seeing this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? What you keep on meditating, जिन बातों पे आप लगातार अपना मन लगाते हैं, whether the word चाहे वो वचन हो or the news from the world, या दुनिया की खबरें हो, is giving you faith to live. वही बातें आपको जीने के लिए विश्वास देती हैं। उधर से भी विश्वास आता है नेगेटिव, इधर से भी विश्वास आता है पॉजिटिव। Never, never neglect the word. कभी भी वचन को अनसुना मत कीजिए। Okay, now we don't have much time. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। So in short, who is the man who does the word? तो थोड़ी मैं बताना चाहूंगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वचन को काम में लाता The है। man who does the word is the one who looks into God's word, the mirror, and doesn't forget what he sees. ऐसा व्यक्ति जो आईने में मतलब वचन को देखता है और वचन को भूलता नहीं है, वही वचन को करने वाला व्यक्ति है। भूलना मतलब विश्वास गया। हेलो, तुम अगर टीवी बंद करते हो तुम्हारा विश्वास चले जाएगा वर्ल्ड का नेगेटिव न्यूज के ऊपर। हेलो, when you stop feeding the negative diet, you'll not have faith to take in what the devil is offering. थोड़े दिन दुनिया की खबरें सुनना बंद कीजिए, आपके मन से खुद ब खुद डर निकल जाएगा। You know, today even small children have fear. और आज छोटे बच्चों में भी डर है। Many parents called me and said this. और बहुत से माँ बाप आकर मुझसे ये बात कहते बच्चे हैं, लोग को भी fear है। They're living in fear. और बच्चे भी डर में जी रहे They may हैं। not tell you, वो आपको कहेंगे नहीं, but they have fear. पर उनके मन में डर रहता है। Where is the solution? और उसका उपाय क्या है? They need to hear the right words. जरूरी है कि वो प्रभु का सही वचन सुने। The people of the world have no hope दुनिया के लोगों के पास आशा because नहीं they है, cannot fight fear. क्योंकि वो डर से लड़ नहीं सकते हैं। And God has not given that fear. और परमेश्वर ने वो डर उनके मन में नहीं डाला है। It's the devil. ये शैतान का काम है। And they don't have authority over the devil. और उनके पास शैतान पर चलने वाला अधिकार नहीं So they है, have no hope. इसलिए उनके पास कोई आशा नहीं But है। for us, पर हमारे लिए Jesus is our hope. यीशु ही हमारी आशा है। Provided you don't neglect the word. बस हमें इतना ही करना है कि वचन को अनदेखा या अनसुना मत कीजिए। So now, just two questions we'll answer. We'll close it now. दो सवाल पूछकर उसका So जवाब who is the देंगे। man who does the word? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वचन का पालन करता है? The one who looks continuously in the word of God ऐसा व्यक्ति जो लगातार प्रभु के वचन में देखता रहता है, and झांकता doesn't है, forget what God is showing him. और प्रभु जो उसे दिखा रहा है वचन के द्वारा, उन बातों को वो भूलता नहीं है। Amen. आमेन। When the Lord is saying you are blessed, जब प्रभु कहता है अपने वचन में कि तुम आशीर्वादित हो, when you keep on meditating on this, जब आप इन बातों पर लगातार मन लगाते हैं, that image of blessing is being formed in you. तो वो जो आशीर्वाद की छवि है वो आपके अंदर बनती चली जाती है। Why the image of fear many people are having? क्यों बहुत से लोगों के मन में डर का रूप होता They है? kept on hearing the bad news. क्योंकि लगातार वो बुरी खबर सुनते आ रहे हैं, And by faith, that bad news is giving an image in you. और विश्वास से वही डर का रूप आप में आ जाता है। हेलो, जो भी तुम सुनते हो उसका इमेज फॉर्म होता है तुम्हारे में, गुड और बैड. अच्छा हो या बुरा हो। That's why you see from every platform they want you to hear. इसीलिए ये लोग तो चाहते हैं हर मंच से आप उनकी ही बातें सुने, उनका बात सुने। न्यूज में आता, प्रिंट में आता है, सोशल मीडिया में आता है, सब में ऐसा आता है. They want you to hear, so when you keep hearing you get faith
in the negative. वो चाहते हैं कि हर जरिए से आप एक ही बात सुने, ताकि जब आप सुनेंगे तो आपके मन में डर आएगा, गलत विश्वास And आएगा। time comes, you start believing that more than this. और ऐसा समय आ जाएगा कि वचन से ज्यादा आपका विश्वास उन बातों पर रहेगा। Huh? You are believing. See, Eve believed in Satan's word more than God's word. और हवा ने परमेश्वर के वचन से ज्यादा शैतान के वचन पर ध्यान लगाया, उसकी बात मानी। Isn't it? When God was speaking, even Satan was speaking. जब परमेश्वर बातें कर रहा था तब शैतान भी बातें कर रहा था। But she started to hear more of the devil's words, पर ये हवा का चुनाव था कि उसने शैतान की बातें ज्यादा which सुनी, pulled her there. और इसी कारण वो वहां पर खींचती चली गई। She had faith more in the devil than God. परमेश्वर से ज्यादा शैतान पर उसका भरोसा था। Isn't it? Hello? She had faith more in the devil. उसका विश्वास शैतान पर ज्यादा था। The words whom you believe draws you to that person. और जिस व्यक्ति की बातों पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं, उसी व्यक्ति की ओर आप खींचते चले जाते हैं। Okay, now so who is the man who doesn't do the word? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वचन का पालन नहीं The करता man who है? doesn't do the word is the one who looks into the mirror, sometimes turns away and forgets. ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार वचन पढ़ता है, वचन में झांकता है और फिर आगे चल के भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति वचन का पालन नहीं कर पाएगा। वो भूल जाता है कौन है, वो विक्टोरियस है, more than conqueror है, वो भूल जाता है। वो विजयशाली है, जयवंत से बढ़कर है, वो भूल जाता है क्योंकि वो कभी कभार वचन पढ़ता है। Okay, I've started this. We'll continue as God. ये संदेश की शुरुआत की है, आगे चल के इसी को But जारी you know, रखेंगे। I've not even showed you first of all. तो जो प्राथमिक बातें हैं वो तो मैंने आपको अब तक बताई नहीं है। Pray. प्रार्थना But करना, whom to pray first, that is important. पर किसके लिए पहले प्रार्थना करनी चाहिए वो बहुत जरूरी It है। is not for yourself. खुद के लिए नहीं, Hello? सबसे पहले हमें खुद के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नहीं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे मिनिस्ट्री के लिए, तुम्हारे चर्च के लिए इतना फोकस रखा है बिलीवर्स लोगों ने। It's making them selfish. और इसी बात से आप स्वार्थी बन रहे हैं। मैं, मेरा। my husband, wife, 2 children, we 4 and no more. कि मैं, मेरा पति, मेरे 2 बच्चे और इससे ज्यादा तो और कोई नहीं। We are not going out. हम उससे बाहर तो किसी के लिए प्रार्थना ही You नहीं may करते say, हैं। मैं रोज प्रे करता हूँ मेरे लिए, मेरा पत्नी के लिए, 2 बच्चे के लिए। Oh, that is selfish. ये तो स्वार्थीपन है। You're putting yourself first. आप खुद को प्राथमिक स्थान पे रख रहे हैं। That is what is happening today in the body of Christ. और आज मसीह के शरीर में ऐसा ही हो रहा है। Even prayer has become selfish. प्रार्थना में भी खुदगर्जी आ गई That you're है, not, that's why you're not blessed. इसीलिए आप आशीर्वादित नहीं हैं। It's only me and my family. बस मैं और मेरा परिवार। But here it says first. पर यहाँ पे लिखा है सबसे You पहले pray for outsiders. बाहर लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए प्रार्थना करो। You're not concerned about others. आप दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पता रहेगा उनका, पहला मेरा, मैं, मेरा परिवार. And you think that's my prayer कर, that is wrong. ये गलत है। Are you understanding this? क्या आपको ये समझ में आ रहा See, है? I'm going to remove many things which are not right. बहुत सारी बातें जो गलत हैं उन बातों को मैं निकालूंगा, It may shock you और ये बातें आपको हैरान करेगी। and shock many Christians. हो सकता है ये बातें बहुत से मसीहों को हैरान कर दे। ये कंटिन्यूसली चलते आ रहा है, कोई रेवोल्यूशन का बॉदर नहीं किया, जो चल रहा है वो चला रहे, ऐसा नहीं है। इन दिस न्यू टाइम ऐसा नहीं है। इन दिनों में जो नया दौर चल रहा है हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। There will be great changes. बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। Amen. Amen. If you are not walking by the revelation of the new change, you will be frustrated अगर आप वचन के प्रकाश के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे in this now time. इन दिनों में। Okay, keep hearing my messages. मेरे संदेश सुनते I रहिए। post on various platforms. मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। This is the new message for this time. ये नया संदेश है इन दिनों के लिए। Amen. Okay, we'll continue next time. हम अगले हफ्ते यही संदेश जारी रखेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Okay, we'll have the offering time. दान अर्पण का समय है।